जय श्री राम भक्तों। और आज हम सुंदरकांड का सबसे प्यारा जो दोहा है, सबसे प्यारा जो भाग है, जो अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। तो सभी लोग जय श्री राम जरूर कमेंट करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताती तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। यही लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपरयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अज्ञात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही बारही बारा, हृदय समान न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोगहि। विभीषण जी ने कहा कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूप नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देवु सदा शिव मन बावनी। एवमस्तु कहीं प्रभु रन दीना, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भय पारा। और कहा कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राख्यु दीन राजु अखंड। दीन राजु अखंड। राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण के श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम ने दीनी, दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण नहीं। सकुचि दीन रघुनाथ, सकुचि दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सपूछते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ विसाना। निज जन जानी ताई अपनावा, प्रभु सुभावे कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को बसते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत स्वभाव वानर कुल के मन को भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वे उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक,
कारण मनोज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरऊ जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कि हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण जी ने कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुर जल्दी, कहे उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। सकल भालु कपिधारी। कि हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुमने की उपाय, करियों देव जऊ होई सहाय। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा कि हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी की मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। आदर मनु कहु एक ये धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। तो जय श्री राम सभी को, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो भी करना। और मैंने कंप्लीट सुंदरकांड पहले डाल रखी है, तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।